Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. So आज की एरर्स देखते हैं. गैग हर फास्ट. गैग का होता है मीनिंग, एक तो होता है जोक, चुटकुला. यहाँ पर ये वर्ब है. गैग मीन्स होता है जैसे किसी को चुप कराना, मतलब बोलने नहीं देना या मुंह में कपड़ा ठूस देना. सो गैग हर फास्ट, जल्दी से उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो या उसको चुप करा दो, मतलब उसको बोलने मत दो. लेस्ट शी कुड नॉट रेज एन अलार्म. लेस्ट के बाद शुड आता है, नॉट कभी भी नहीं आता, लिखा नहीं जाता, बट इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है. सो लेस्ट शी शुड रेज एन अलार्म. रेज एन अलार्म होता है शोर मचाना किसी खतरे को देखकर. शुड आना चाहिए, नॉट नहीं आना चाहिए. वी शुड हैव नॉट मॉक्ड एट हर. मॉक एट होता है मजाक उड़ाना. मॉक एडजेक्टिव भी है. मॉक का मतलब होता है नकली, जैसे नकली इंटरव्यू, नकली फीलिंग्स. जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी बच्चों को बोर्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस देने के लिए स्कूल्स जो है वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, उसको मॉक एग्ज़ाम्स भी बोलते हैं. कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो जैसे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कैसा इंटरव्यू है? नकली इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू. कई बार हमें किसी चीज़ पर खुशी नहीं होती है, हैरानगी नहीं होती, लेकिन हम फिर भी नाटक करते हैं हैरानगी का, खुशी का, तो वो कैसी हैप्पीनेस होती है? मॉक हैप्पीनेस. सो वी शुड हैव नॉट मॉक्ड एट हर. हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था. नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. वी शुड नॉट हैव मॉक्ड एट हर. यू मे एज वेल स्टार्ट एनी बिजनेस. अब मे के बाद मोडाल्स में एज वेल आता है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक यहाँ पर है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद कभी भी एनी नहीं आता, सम आता है. सम जो है वो एक चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है. सो यू मे एज वेल स्टार्ट सम बिजनेस. जैसे हम कह रहे हैं तुम्हें नौकरी मिल ही नहीं रही तो बिज़नेस शुरू कर लो, यानी तुम बिज़नेस शुरू कर सकते हो, यानी आपके पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है, ये रास्ता है. मे आई बिकम एन एक्टर. क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? यानी हमें सकता हूँ यूज़ करना है, तो सकता हूँ के लिए दो वर्ड्स होते हैं, एक मे और एक कैन. मे का केवल एक ही मतलब होता है क्वेश्चन में परमिशन मांगना, तो ये परमिशन वाला सेंटेंस नहीं है. हम किसी की परमिशन से एक्टर नहीं बन सकते. अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी, टैलेंट होगी, तो हम बन ही जाएंगे. तो यहाँ कैन आना चाहिए. कैन आई बिकम, यानी आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है, इतना दमखम है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान तो एक्टर नहीं बन सकता है. सो जब भी हमने अपनी काबिलियत के बारे में पूछना है सामने वाले से, जैसे हमने उसको एक्टिंग करके दिखा दी, तो हम पूछते हैं अब आपने मेरी एक्टिंग देख ली, अब आप बताओ आपको क्या लगता है. कैन आई बिकम एन एक्टर. द प्लांट्स कैन विदर अवे. विदर अवे होता है मुरझा जाना. फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर. फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है के अभाव में, की कमी के कारण. सो ये ऐसे ही आता है, फॉर वॉन्ट ऑफ. सो द प्लांट्स कैन विदर अवे फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, यानी पानी के अभाव में, पानी की कमी में पौधे मुरझा सकते हैं. कैन का मतलब है कि आप इसकी खासियत बता रहे हो कि ये कर सकता है जो हर कोई नहीं कर सकता. ये खासियत नहीं है मुरझा जाना, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. मुरझा भी सकते हैं, नहीं भी मुरझा सकते. कुछ पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ को कम चाहिए होता है. सो द प्लांट्स में wither away for want of water. The few money that he has is not enough. मनी के साथ वन मनी, टू मनी, थ्री मनी नहीं लग सकता, तो यहाँ पर लिटिल आएगा, फ्यू नहीं आएगा. फ्यू केवल उन्हीं चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ हम वन टू थ्री लगा सकते हैं. सो द लिटिल मनी दैट ही हैज़ इज़ नॉट इनफ. सो द लिटिल मनी इज़ नॉट इनफ, ये हमारा मेन सेंटेंस है. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम द लिटिल या द फ्यू लिखेंगे तो हमको उसके बारे में ज़रूर बताना पड़ेगा, एक पूरा क्लॉज, मिनी सेंटेंस लगाकर. ऐसे नहीं कह सकते द फ्यू मनी ऑन द टेबल, सॉरी द लिटिल मनी ऑन द टेबल और द लिटिल मनी इन द अलमीरा ना. आपको पूरा एक सेंटेंस जैसा लिखना पड़ेगा. इसको वैसे सेंटेंस नहीं क्लॉज बोलते हैं. सेंटेंस ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. सो द लिटिल मनी दैट ही हैज़ इज़ नॉट इनफ. जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं वो काफ़ी नहीं है. शी आस्क्ड द टीचर दैट माइट शी गो टू होम. उसने टीचर से पूछा कि क्या वो घर जा सकती है. उसने टीचर से पूछा क्या, ये बात. क्या के जवाब में जो बात होती है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती. हालांकि मैं ये बात आपको पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ,
लेकिन बिलीव मी ये गलती मैंने देखा, स्टूडेंट्स अनगिनत बार करते हैं. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड आई एम रिपीटेडली गिविंग यू दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो शी आस्क्ड द टीचर इफ़. पहली बात तो जब कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो दैट कभी भी नहीं आता, इफ़. और ये कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता. शी माइट, परमिशन मांगने के लिए हम ये कहते हैं ना, मे आई गो होम, तो माइट तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर शी यहाँ आएगा. शी माइट गो टू होम नहीं होगा. जब कोई अपने घर जा रहा है तो होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती है. गो होम का मतलब, और हर होम भी नहीं आएगा. अंडरस्टूड है. जैसे हम किसी को कहते हैं मैं घर जा रही हूँ, तो घर जा रही हूँ का मतलब अपने घर जा रही हूँ. तो हम कभी भी नहीं, हिंदी में भी नहीं कहते कि मैं अपने घर जा रही हूँ. हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर हमको क्लियर करना है तब हम कहते हैं, अदरवाइज तो हम यही कहते हैं ना कि बस अब मैं थक गया, मैं घर जा रहा हूँ. सो शी आस्क्ड द टीचर इफ़ शी माइट गो होम. ही कैंसल्ड द मीटिंग. उसने मीटिंग को कैंसिल कर दिया. अब उसका मकसद है सो दैट, ताकि. मकसद म से मकसद, म से में, म से माइट. अगर ये पास्ट है तो यहाँ माइट लगाइए, अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ मे लगाइए. ही कैंसल्ड द मीटिंग सो दैट ही माइट मीट हिज चिल्ड्रन. ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके. माइट तो 100% लगा सकते हैं, मे माइट कुड भी लगा सकते हैं. मतलब कि अगर उसने मीटिंग कैंसिल कर दी और अगर ये पक्का है कि वो अपने बच्चों से मिल सकता है तो कुड में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लगाना पड़ेगा. मे माइट तो आप बिना सोचे समझे ही लगा सकते हो अगर आप बता रहे हो कि किसी ने कोई काम किया क्योंकि उसका मकसद था कि ताकि वो ऐसा कर सके. सो यहाँ क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. सो ही माइट मीट हिज चिल्ड्रन. मे शी बिकम अ एक्टर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. यानी ये हमारी विश है या प्रेयर है किसी के लिए कि भगवान करे वो एक एक्टर बन जाए. मे शी बिकम एन एक्टर, अ एक्टर नहीं. द टीचर सैड दैट द पेपर माइट हैव डिफ़िकल्ट. टीचर ने कहा, क्या कहा, कि पेपर मुश्किल हो सकता है. अब ये पास्ट है तो पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट ही आता है तो माइट ही आएगा. लेकिन यहाँ पर ये वर्ब गलत है. नहीं समझ में आ रहा तो हम पहले सिंपल बनाते हैं कि पेपर मुश्किल है, द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए. तो इज़ की फॉर्म्स क्या होते हैं, बी, वॉज, बीन. तो माइट बी डिफ़िकल्ट. द टीचर सैड दैट द पेपर माइट बी डिफ़िकल्ट. सो अच्छी लगी होगी वीडियो. अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरे लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.